आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है, हम देख रहे हैं कि अगले महीने में मैट्रिक के 12वीं के पूरे महाराष्ट्र में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, इम्तिहान शुरू हो चुके होंगे और हम पूरे देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स क्रिकेट के खेल का बढ़ावा दिया जा रहा है। इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान खेल रहा है, एक तरफ बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, सारी टीमें खेल रही है और हम देखते हैं कि आज के तमाम युवी जो नौजवान तबका है तो उसके अंदर क्रिकेट की खेल को बहुत अहमियत दी जाती है। सभी धर्म समाज के बच्चे आज हम देखते हैं क्रिकेट में इनकी रुचि है और ख़ास करके हम मुस्लिम समाज में देखते हैं ये तो बहुत ज़्यादा दीवाने रहते हैं, ज़्यादातर बस क्रिकेट की दीवानगी। खैर अच्छी बात है, मुझे इसके ऊपर कोई आलोचना करना नहीं है, कुछ बुरा बोलना मकसद नहीं है, क्योंकि खेल से यकीनी तौर से सेहत बनती है, अपने फिट रहता है, सारी बात है। लेकिन आज हमें खेल से ज़्यादा नौजवानों की तालीम पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि फरवरी मार्च के अंदर मैट्रिक के 12वीं के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और ये 3 महीने बच्चों के एक एक लम्हा कीमती है पढ़ाई के एतबार से। और आज हमारा खुद का सर्वे है, 4-5 साल पुराना सर्वे है। कई आज सैकड़ों संख्या कई गरीब मुसलमान के घर ऐसे हैं कि जिनके पास गाइड लेने को पैसे नहीं हैं। एक गाइड आती है 80 रुपये की, 150 रुपये की, 200 रुपये की। आप देख सकते हैं 12वीं की मैट्रिक की कितनी महंगी महंगी गाइड आती है। जो तो प्रैक्टिकल सामान है, ये है, सारी बात है, पैसे नहीं है। वालिद साहब रिक्शा चलाते, वालिद साहब मट्टी काम को जाते, वालिद साहब मौज बेचते, वालिद साहब भंगार का काम करते, वालिद साहब हमाली काम करते, वालिद साहब छोटा मोटा धंधा पानी करते, वालिद साहब फुटपाथ पे चप्पल बेचते या कटिंग की दुकान में काम करते, फुग्गे बेचते, होटल में काम करते। इतने बुरे हाल है। अब ये लोग जिनके जो हाथ मजदूर है, जिनके घर किराए के है, ये बच्चों कहाँ से लेंगे? 150 रुपये की, 200 गाइड कहाँ से लेंगे? और हमारे मुसलमानों के जो घर होते हैं ज़्यादातर कंजेस्टेड होते हैं। 2 रूम किचन, 5-6 जने रह रहे, जगह जगह रह रहे। अब ईमानदारी से बोलिए, इतने कंजेस्टेड में बच्चा क्या पढ़ेगा? अब आप बोलेंगे जनाब पढ़ने वाले पढ़ते, अरे भाई वो लाखों में एक रहते वो, और लाखों में एक पढ़ा ना तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया, वो गॉड गिफ्ट रहता हो। और जिसको गॉड गिफ्ट रहता है उसको चैलेंज भी रहता नहीं। याद रखो आप, गॉड गिफ्ट, हमारा क्या गिफ्ट है, ये इसके ऊपर बहस चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आज के मुस्लिम जो बच्चे हैं 12वीं में, 10वीं में, उनके पास पैसे नहीं हैं, परेशान है। मैंने कई नौजवान बच्चों को पूछा, बेटे कई स्टडी पढ़े अंकल, बस कैसा है? बोले देखे बोले एग्जाम में ऊपर वाला है, बोले आप तो पढ़ रहे, बोले भाई देखे क्या है। यानी मायूसी है, कोई खुल के बोल रहा नहीं, कोई इशारे में बोल रहा, ये हाल है। तो ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इस वक्त हमें हमारे समाज को पूरे बहुत ताकत देने का काम करना पड़ेगा, बहुत ताकत देने का काम करना पड़ेगा। हम देखते हैं वक्त आ गया है जब, क्योंकि मुसलमानों घर छोटे छोटे हैं, कंजेस्टेड जगह है, पढ़े लिखे बार होते नहीं, बहुत कम रुपये में चार जिनके ठीक ठाक घर है वो बेचारे पढ़ लेते, टेरेस में जाके पढ़ लेते, कोने कापड़े में जाके पढ़ लेते, बाजू रूम में जाके पढ़ लेते। लेकिन जो गरीब है, जैसा किराड़पुरा, रहमानी कॉलोनी, बाजीपुरा, पड़ेगांव, मिटमिटा, जहांगीर कॉलोनी, ऐसे इंद्रनगर, बाजीपुरा, गारखेड़ा परिसर, जहाँ झोपड़पट्टे के इलाके जाते हैं, वो किराए से रह रहे हैं। खुद का भी घर है तो कंजेस्टेड है। बाप दादा के ज़माने में जो तो 700 का प्लाट लिया हुआ था, आज 4 बच्चे हो गए, 4 बच्चों को 2-2 बच्चे, 12 हो गए। अब कहाँ रहेंगे और क्या करेंगे? ये कड़वा सच है। तो सवाल ये है, अब आप सोच रहे होंगे इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों? सवाल, ये काम तो हमारे बड़ों को करना चाहिए था, ये मेरी जवाबदारी नहीं थी। अखलाकी तौर से ये तमाम बड़ों की जवाबदारी है। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा हमारे बड़ों को क्या हो गया है। बस जज्बात की बात, कौम की बात, इस्लाम की बात, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर की बात, और जो बुनियादी बात है, जो बुनियादी मसाइल है, उसके अंदर खामोश बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा ये कौन सी दिमाग में फतूर चढ़ रहा है, क्या लफड़े चढ़ रहे हैं, वो अल्लाह को मालूम, उसके रसूल को मालूम। और हम जैसे छोटे मोटे सोशल वर्कर, सोशल मीडिया चलाने वाले को समझ में आ रहा, हम आंखों से देख रहे। तो जो बड़े बड़े दिग्गज है, जो इसके ऊपर कमांड रखते, जिनको समाज का बड़ा तबका है, उन पर भरोसा करके आग बन करके लाखों रुपये की ज़कात देता, तो क्या उनकी जवाबदारी नहीं है क्या? ये थोड़ा कर ली, उंगली काट ली, शहीदों मिल गए, चलता ऐसा काम? बाकी बच्चों ने कहा जाना? मैं सबूत दे सकता हूँ, सर्वे करा सकता हूँ, 6 दिन मेरा चैनल अमल करूँगा, तमाम गलियों में मोहल्ले में घूमूंगा, बड़े बड़े जिम्मेदारों को मैं ऐलान करता हूँ मेरे साथ चलो। अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा, मैं चल के बताता आपको कहाँ पर क्या मसले चढ़े। कौन संभाल लेगा भाई, कौन संभाल लेगा? ये आपको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भी कोई ना कोई स्टेट से, भाषण से, प्लेटफार्म से कौम मिल्लत की बात करते हैं।
मजलूम मुसलमानों की बात करते हैं, करके आपको बोलना पड़ रहा है। आप बोलना छोड़ दो, हम भी बोलना छोड़ देंगे। कितनी बुरी बात है। तो मैं हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम को और मस्जिद की कमेटी को, ज़िम्मेदारान को अपील करता हूँ, उनके सामने एक फार्मूला रख रहा हूँ। हम देखते हैं ना मस्जिद के सैन का हिस्सा खुला रहता, सैन हर एरिया में 4 मस्जिद, 5 मस्जिद, 6 मस्जिद पाई जाती ना। बहुत सी मस्जिदों में ऐसा है कि सामने का हिस्सा खुला रहता पीछे का, जैसा हमारी जामा मस्जिद है, सामने का पटांगन खुला है, जहाँ हाउस है, समझ। एक एग्जाम्पल दे रहा मैं। ऐसी बहुत सी मस्जिद है, मस्जिद के रूम है, ऊपर मस्जिद खाली रहती, या अलग से किराए से गए हुए, या उनकी शादी हॉल रहते। तो उसको साफ़ सफाई करो और मोहल्ले में ऐलान करो कि जो बच्चे का घर, मतलब घर में पढ़ने को तकलीफ़ हो रही, कंजेस्टेड घर है, जो तो रोटियां वहीं पका रहे, धुआं वहीं उठ रहा और बच्चा वहीं बाजू बैठ के पढ़ रहा, ये सूरत हाल है। तो मस्जिद के सैन के हिस्से में आओ, वहाँ मंडप लगाओ। लोगों ने बोलना क्या बात है यार, मंडप क्यों लग रहा, इज्तिमा है कि क्या है? खाली इलेक्शन में नहीं मंडप देखते हम, कोई प्रोग्राम में देखते हम, इस्लाह माशरे के नाम पे देखते, कुर्सी भी आती, टेबल भी आती, स्टेज भी लगता, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पेट में आग लगी ना, और मेरे को कोई बड़ा नमाज़ पढ़ो मियाँ, अच्छी बात है, मेरे पेट में रोटी है, तो जब तक मैं रोटी नहीं खाऊंगा मेरा पेट नहीं भरेगा। अब वो तखवे की बात, वो बात की बात है, ये ज़माने में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं भूखा है तो जब तक मेरे को रोटी नहीं मिलेंगी तो मेरा पेट भरने वाला नहीं। चाहे मेरे को दीन की बात बोलो कि इस्लाम की बात बोलो, मेरे समझ में आने वाली नहीं, ये फितरतन बात है। तो इसके ऊपर हमको मस्जिदों के दरवाजे खोलना पड़ेंगे। अब मस्जिद में अगर जगह है, मैदान है, कुछ साइन का हिस्सा है, कोई रूम खाली है, तो वहाँ पर कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, और एहलियाने महल्ले की तरफ से चाय पानी का बंदोबस्त करो, चाय बिस्किट फल फ्रूट। जैसा हम 3 दिन का इस्तेमाल लगाते ना, तो रोड पे खड़े हुए आते, ए लो भैया साथी, ए लो भैया साथी, कोई बिरयानी दे रहा, कोई सेब दे रहा, कोई मौज दे रहा, कोई संतरे दे रहा, भूखे आते घर से। देखिए मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मेरी जान जल रही है, मेरी जान जल रही है कि समाज का बड़ा तबका मायूस हो गया है, बेबस हो गया है, आसमान तरफ देख रहा है। अल्लाह हमारा कौन है? वो अल्लाह को बड़ा हमारा कौन है? अब कहाँ जाना उन्होंने, कहाँ जाना उन्होंने? ये वक्त आ गया है कि मस्जिदों के दरवाजे खोलो, अगर जगह है वहाँ मंडप लगाओ, वहाँ पानी की व्यवस्था करो, चूड़ा चाय मिठाई खिलाओ, और बच्चों को बोलो कि बच्चों तुम्हारा अगर इसको छुट्टियाँ चढ़ी तो जो नमाज के औकात छोड़कर यहाँ पर खामोश तरीके से साइलेंस के अंदर अपने अपने मोबाइल बंद करो, स्टडी करते बैठो। क्या प्यारा मंजर दिखेगा, क्या प्यारा मंजर दिखेगा। अपनी अपनी मस्जिदों के सैन के हिस्से, जहाँ पर मस्जिद का तक़द्दुस पामाल ना होता हो, जहाँ रूम खाली है या कुछ बाजू का हिस्सा खाली है, वहाँ मंडप लगाओ, अच्छे अंदाज से लगाओ, कूलर लगाओ, अगर गर्मी हो रही होंगी तो लाइट की व्यवस्था करो, रात के 12 बजे तक जो तो बच्चे पढ़ो वरना। और मस्जिद की कमेटी आपको 3 बार चाय पिलाएंगी, बिस्किट खिलाएंगी, वहाँ पर भेजो, मौज भेजो, पोहे भेजो, संतरे भेजो, वो नस्ल खाएंगी, ताज़ा खाएंगी तो दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा। और हम कहाँ पर बांट रहे, इस्लाम बांट रहे। देखिए वो अच्छी बात है, मैं उसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं मुखालिफ नहीं हूँ। लेकिन यहाँ अगर हम हमारे बच्चे अगर मस्जिद के सैन के हिस्से में बैठते हैं और एहलियाने महल्ला कोई मौज ला के दे रहा, कोई मौसम्बी ला के दे रहा, कोई पानी पिला रहा, तो कितनी खुशी होंगी। और बच्चे बोलना बेटे पढ़ो पढ़ो। अगर तुम हमारे महल्ले के बच्चे अगर तुम फर्स्ट नंबर पे आए तो मस्जिद कमेटी तुमको ऐलान देंगी, जुमे के दिन एक या कोई अच्छा प्रोग्राम लेके हम मस्जिद के अंदर तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे कि ये कौम मिल्लत का होने वाला बेटा है, गरीब घर का बच्चा है, इसके वालिद भंगार का काम करते, मट्टी काम करते, और ये बच्चे ने 99% लाया, 95% लाया, और ये बच्चा इंशाल्लाह जो है तो अगले जो तो पढ़ेगा, मिल्लत का नाम रोशन करेगा, कौम का नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। ये ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जनाब मोहतरम। अभी इस्लाह माशरा के नाम पे बड़े स्टेज लगाना ज़रा कम करो, और जो बुनियादी बात है उस पर फोकस करो। मैंने कहा ना कि मैं भूखा है सुबह से, अब तुम बोलेंगे मियाँ अल्लाह एक है, रसूल एक है, मेरा दिमाग चलता, और आज के माहौल में चलता, जब व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, शैतानियत गलबा है, वहाँ चलता है तक इसका तकवा। कैसे समझाना भाई आपको? अरे कैसा समझाना, ये ज़रूरी हो गया। ये तमाम औरंगाबाद के बल्कि तमाम उसके अंदर अपने अपने मस्जिद के दरवाजे ये नीयत से खोलो। आप मस्जिद बोले तो सैन का हिस्सा, जहाँ मस्जिद के अंदर शोर शराबा ना हो, हंगामा ना हो, एक एहतियात करते हुए, मंडप लगाते हुए। अगर मस्जिद का 2-4 रूम खाली है तो वहाँ पर ऐलान करो कि बच्चों जो मैट्रिक में 12वीं की, अगर आपके घर में तकलीफ़ है तो खामोश तरीके से बैठो, यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, कोई हंगामा नहीं। और क्या ही अच्छा हो कि हमारे पास जो रिटायर्ड टीचर है ना, रिटायर्ड टीचर होते तो उनका भी काम है कि अपनी जो आपने ज़िंदगी में कमाया है, जो अपने बाल सफ़ेद करे हैं, अल्लाह के पास जाने का टाइम आ गया है, तो थोड़ा कौम के काम आ जाओ।
अगर आप रिटायर्ड टीचर है तो ऐसे बच्चे को नुमाइंदगी करो, उनकी रहबरी करो कि बच्चों ऐसे स्टडी करो, ये करो, वो करो, ऐसा पढ़ो, खुशखत चेक करो, याद कैसा करते, रियाजी को हल जो तो रियाजी के हिसाब किताब कैसा करते, ग्रामर किसे कहते, बारीकियाँ समझाओ। तो जब जाके इसके अंदर डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, आईएएस बनेंगे, न तो नहीं बनेंगे। न तो हो रहा है क्या, वो पेपर में आ रहा है साल में एक बार, ये साल को भारत से 12 बच्चे टॉप कर यूपीएस में, मुसलमान खुश। अरे जिनकी आबादी 2% है वो कहाँ से कहाँ निकल रहे, ये अखबार में आ रहा, मैं नहीं बोल रहा। और तुम 25% है ना, और सब हालात साजगार भी है, सब हालात साजगार है, मगर काम नहीं हो रहा ना, काम नहीं हो रहा, सिर्फ जज्बात की बात। हट, उन्हें ज़रा कुछ बोल दिया, मस्जिद पे बात आ गई एकदम हंगामा, खबरस्तान की बात आ गई हंगामा। ये क्या है ये? अरे मिल्लत का बड़ा तबका दम तोड़ रहा, गुर्बत के मारे दम तोड़ रहा। मैंने सर्वे करा तो आप सर्वे नहीं कर सकते कि ज़रा तसव्वुर कीजिए, पूरी औरंगाबाद शहर के अंदर जहाँ जहाँ मस्जिद की जायदादें हैं, मतलब घर खाली है, कुछ ये है, तो अगर वहाँ में ऐलान कर दे, ऐसी व्यवस्था करे कि आओ ये गरीब घर के, किराड़पुरे के बच्चे, रहमानिया के बच्चे या अल्तमश के बच्चे, जो भी है, कि अगर आपके घर में कुछ गुंजाइश कम है, बैठने की, उठने की, स्टडी की तकलीफ़ हो रही है आपको, या घर में कोई बीमार है, आप ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तो ये मस्जिद के रूम में आके पढ़ो, यहाँ पर आपको फ्री ये आप ये रहेगा, और यहाँ पर एक चौकीदार भी रहेगा। वहाँ पर ऐसा इंतज़ाम करो कि बच्चे ने अगर बोला कि मुझे पानी की प्यास लगी, तो वो चौकीदार ने, वो नौकर ने उसको पानी ला के दे रहा। ऐसा इंतज़ाम करो, जब बनेंगे साहब, जब निखरेंगे निखरेंगे। ऐसे बोल बच्चों से नहीं निकलने वाले, खौम 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 खौम। क्या हो रहा खौम से बोलने से पेट भर रहा, पेट भर रहा। ये करना पड़ेगा आपको। 11वीं 12वीं और के एग्ज़ाम चढ़ रहे, मैट्रिक एग्ज़ाम चढ़े, ये बच्चे फेल हो जा रहे, कोई एक पेपर में फेल हो रहा, कोई 2 में फेल हो रहा। क्यों हो रहा? पूछेगा कि नहीं पूछे? अरे उनके बाप को पूछो, जिसका बच्चा फेल होगा तो वो क्या बोलता मालूम, मैंने पूछा हुआ है और मैं कई लोगों से मिला भी सकता हूँ। अरे क्या करते पत्रकार साहब, क्या अपने बाप को नौकरी मिलती, क्या मुसलमानों का पुरसाने हाल है, जान दो ना, जान दो, टूटा फूटा पढ़ लिया, कहीं गौ को आने के रहा, बस का नाम पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, अपने बाप का नाम लिखते आए, अपना वो तो बहुत होगा बोले, अपने कहाँ नौकरी मिलती है बोले, अपने को भंगार में जाना है, कंपनी में काम करना है, पान टपरी करना है। ये मायूसी की बात कौन कर रहा है? एक मुसलमान कर रहा है, जिसके 2-3 बच्चे वो कर रहा है। मैंने कई लोगों से बात करा, मायूसी छलकती है। क्या करेंगे? और अगर वो ज़्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे दो फिर तुम। तो सवाल वही है ना कि हमारे पास जो ज़कात का निज़ाम है, खैरात का निज़ाम है, अतियात का निज़ाम है, ये हो रहा क्यों नहीं? मस्जिद का ऐलान होता तो लाखों रुपए जमा हो जाते। अरे मैं हम मस्जिद में देखते एक खड़े होता, हम बंगाल से आए हैं, हम बिहार से आए हैं, हम इधर से आए हैं, हम उधर से आए हैं, मस्जिद की ज़मीन है 50 लाख में ख़रीदी गई है, 50 लाख में ख़रीदे, 20 लाख जमा हो गए, 30 लाख की जो ज़रूरत है आप महरूमिन के नाम से दो। अच्छी बात है भाई। अरे बोलने का मतलब ये कि हमारा पैसा बंगाल, कलकत्ता, कश्मीर, कन्याकुमारी जा रहा, ठीक है, अल्लाह घर में जा रहा, अच्छी बात है, मुझे इतराज़ नहीं है, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे देने वालों को। अरे लेकिन ये कौम का बड़ा तबका जो एक कापी से, किताब से, पेन से, इससे स्याही से और अपने गाइड से महरूम रह जा रहा, वो इस से कमतरी में रह जा रहा, उसकी स्टडी बराबर नहीं हो रही, वो एक पेपर में फेल हो जा रहा। तो उन्हें क्या बड़ा जानते हैं, अब क्या एग्ज़ाम देते, आप जान दो अब क्या हज़रत ने कैसा भी गिरते पड़ते अपने को 12वीं पढ़ा लिए, जान दो अब क्या हज़रत की जान लेते क्या। पहले बेचारे खांसे रहे, खुश रहे, उनको टीबी हो गई, किसको बीपी होगा, किसको शुगर होगा, जान दो। क्योंकि जब गरीबी रहती रहे साहब मुफलिसी, तो मुफलिसी में जवान भी बूढ़ा हो जाता, बाल सफ़ेदी आ जाती। ये सेब काट रहे, जूस पी रहे, तो वो उनका रहता 80 साल में फिट लगते, ऐसा लगता है शाहरुख खान जा रहा, और जो तो कौन जा रहा, सलमान खान जा रहा, ये उनको लगता। जो गरीब रहता ना, हमारे काम करता, बेचारा जवानी में ख़त्म हो जाता हो, वो फिक्र में रहता है कि मेरे बच्चे क्या होंगे भूखे। वो ये सोचता नहीं कि मेरे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, ज़्यादा सोचता नहीं, उन्हें बोलता कि मेरे घर का चूल्हा जल जाए, बहुत हो जाए। ये एक कड़ू सच है। जो इस्लाही माशरे के नाम पे जो बड़े बड़े हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम जो इस्लाही माशरे प्रोग्राम लेते हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि आप उलमा है, आप अंबिया के वारिस हैं, हम आपको क्या सिखा सकते हैं, हम आपके सामने बच्चे हैं। लेकिन ये आप काम करो, खटका मारते ना, चलो भाई अल्लाह की राह में, चलो भाई अल्लाह की राह में, चलो भाई आओ नमाज को। तो ये भी पूछो कि आपके घर में बच्चे कितने हैं, आपके पढ़े के इंतजाम क्या है, बच्चों के सर पे एग्ज़ाम आ गए हैं, उसको गाइड है क्या, उसके पढ़े के इंतजाम क्या है, स्टडी हो रही क्या, नहीं हो रही थी, क्यों नहीं हो रही। जैसे हमारी रिपोर्ट दे रहा आपको, 2 घर 1 किचन, अच्छे जाने रहे, क्या पढ़ेगा बच्चा। कोई ना कोई हंसता खेलता बच्चा, रोता धोता, कोई आ जाता, कभी झगड़े होते, कभी तनाव होता, कभी गुर्बत के होता, गरीब घरों में तनाव उसको चलते रहता, कभी बाजू से आवाज़ आ रही, कभी खवाली की आवाज़ आ रही, कभी गाने की आवाज़ आ रही। ये सच्चाई है। तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से और क्या पढ़े। अरे यार मुसलमान के बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे, कलेक्टर क्यों नहीं बन रहे, कमिश्नर क्यों नहीं बन रहे, कहाँ से बनते, कहाँ से बनते। हमारे बड़ों का दिमाग चल रहा ही नहीं।
अरे नफ्स पकड़ो ना, नफ्स नफ्स नहीं पकड़ते। बस ये फ़िरका परस्त, अमुक परस्त, बीजेपी, शिवसेना, ये और वो, अरे क्या ये, अरे नौज़ बिल्लाह कौन सी कौम है हम? अरे अल्लाह को मानने वाले हैं ना, अल्लाह को मानने वाले हैं। हमारा ईमान क्या है? अगर मेरे को 7वीं माली से फेंक दिया जाए, अगर मेरी ज़िंदगी में, मेरी इसमें अगर ज़िंदगी लिखी हुई है तो कोई माई का लाल मेरे को मौत नहीं दे सकता। और अगर बैठे बैठे मुझे यहाँ हटेगा जब मैं मर जाऊँ तो कोई माई का लाल मुझे ज़िंदा नहीं कर सकता। बड़े से बड़े डॉक्टर ये ऐसे ईमान वाले रिश्ते आगे की फ़िक्र कर रहे। अरे ठीक है भाई, हिकमतन करो। अरे लेकिन जो आज जो कौम डूब रही, जो नई नस्ल तबाह बर्बाद हो जा रही मुफलिसी के मारे, गुर्बत के मारे, तो उसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। मेरी आपसे गुजारिश है कि मस्जिदों में ऐसा माहौल पैदा किया जाए, मस्जिदों के बाहर के हिस्से में मंडप लगा के, अगर रूम है तो रूम के अंदर वहाँ पर ऐलान करो ये जुमे के अंदर कि जो बच्चों के घर में तकलीफ़ हो रही है पढ़ने को, स्टडी को, वो यहाँ पर आओ और उनको पूछो बेटे क्या बात है, तुम्हारे पास क्या काम है? वो बोलेंगे देखो मेरे पास 8-9 सब्जेक्ट है, मेरे पास गाइड नहीं है। वो गाइड से उनको पढ़ने में आसानी होती, याद करने में आसानी होती। अरे गाइड कोई 150 की आ रही, कोई 200 की, कहाँ से लेंगे? किराए के पैसे नहीं है, ये महीने किराए वो महीने में दे रहे। ये 3 दिन बंद आ गया, 3 दिन गाड़ी खड़ी थी। हाँ, किराना दुकान का सामान उधारी में आ रहा, शक्कर पत्ती उधारी में आ रही, कहाँ से गाड़ी का दिमाग चलेगा? बच्चा सोचता है अंदर इससे मांग लेंगे, ढूंढ लेंगे, अपना हल्की फुल्की चिटिंग विटिंग मार लेंगे, झकोले के अंदर अपना निकल लेंगे। अरे झकोले के अंदर कौम पूरी झकोले में आ जा रही ना, कौम का मियार गिर जा रहा। कौम में बच्चे पढ़ रहे लिख रहे नहीं, और फिर अपन क्या पढ़े? अपनी कौम को क्या हो गया यार, अल्लाह रहम करे, कौन है जिम्मेदार? और घुमा फिरेगा हमारा दिमाग कहाँ जाता? सरकार की तरफ, ये सरकार ऐसा कर रही होंगी। अरे अपन क्या कर रहे, अपन क्या कर रहे उसके ऊपर देखना पड़ेगा। अरे ये बड़ों को जिम्मेदारी है, ये बड़ों को जिम्मेदारी है। अब इलेक्शन आ रहे, गली गली घूम रहे, अस्सलाम वालेकुम खाला अम्मा कैसे हैं आप? अच्छे हैं। 4.5 साल नहीं पूछे अम्मा कैसे है, खाला कैसे, आप बराबर पूछ रहे। तो उनसे गुजारिश है कि साथ नहीं पूछो अम्मा खाला तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है, तुम्हारा बच्चा 12वीं में है, कुछ लग रहा है क्या गाइड वाइड कुछ स्टडी करने को, पेन में लग रहा है क्या कुछ स्टडी करने को? अरे ये महीने के अंदर अब इंग्लिश के अगर रोज़ एक सफ़ा लिखेंगा, सवाल जवाब लिखेंगा, एक सफ़ा लिखेंगा तो याद भी होगा, राइटिंग भी सुधार रहेगा। ये टेक्निकल बात आपको समझ में नहीं आती। अरे रेटिंग की भी मार्क मिलते ना, नहीं मिलते मार्क। तमाम मेरी से गुजारिश है, तमाम जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनसे गुजारिश है कि कौम का दर्द है ना, इंसानियत का ऐसा पैदा करो। खाली सूट बूट में घूम रहे, सेंट मार के घूम रहे, दूर रह रहे, गरीबों के बड़े, अरे छी छी छी, ये करना नहीं पड़ेगा। कौम के अंदर घुसना पड़ेगा, कौम आपको धिक्कारेंगे, आपको धिक्कारना पड़ेगा कि उनको समझता नहीं है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कौम आपको ताने भी दे सकती है, अब आ रहे क्या, जब क्यों नहीं आए, ये बर्दाश्त करने का पड़ेगा, ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जब जाके हालात सही साजगार होंगे। और मस्जिदों को कमेटी को बोलो कि साहब हम हमारी सेवा देने को तैयार है, हम 4 घंटे रहने को तैयार है, एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करो। तो कैसा इनकलाब नहीं आता, कैसा तालीम के अंदर इनकलाब नहीं आता, कैसे बच्चे आगे नहीं निकलते। एक वाक़या बताता मैं, हमारे बच्चों को मराठी में एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। ज़्यादातर 60% हमारे पास बच्चे, मुसलमान के बच्चे ऐसे हैं जिनको मराठी पूरी बोलना नहीं आती। मेरे को भी बोलना नहीं आती है, मैं भी उर्दू में पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारा ज़माना निकल गया। अब हम 52-53 साल में चढ़े, अब हम कैसा भी अल्लाह के करम से बोलते हैं ना, चढ़ रहा झकोले में, हवा में चल जा रहे हम, अल्लाह खिला दे रहा, पिला दे रहा। लेकिन नए नस्ल का क्या, उनको मराठी बोलना नहीं आ रहा, मराठी लिखना नहीं आ रहा। कई मेरे हमारे हिंदू दोस्त हैं, बड़े बड़े कारोबारी वाले, वो बोलते हैं अंतर साहब तुम्हारे बच्चों को यार मराठी बोलना नहीं आता। बोले यार मराठी शुद्ध लिखना नहीं आता। बोले यार कहाँ से नौकरी देंगे? बोले यार हम अगर लिखा पढ़ेगा काम है, मराठी बोलने को आना, समझने को आना, समझाने को आना, क्वालिटी रहना नहीं यार। बोले तुम्हारे बच्चे, बोले अब क्या बोलेंगे? अरे बोलेंगे साहब क्या करना, हमारे बच्चे जब तुम्हारे से बात करते तो हमसे ज़्यादा उर्दू तो तुम अच्छी बात करते। आप कैसे हैं जनाब, या आप बोलते, आप ऐसा क्यों नहीं बोलते, क्या झालं कुछ झालं, आप क्यों नहीं बोलते मराठी में ऐसा? आप मराठी बोलेंगे टूटे फटे वो बोलेंगे, लेकिन आप हमसे ज़्यादा उर्दू बोलते। अली जनाब अंसारी साहब कैसे मिजाज है आपके, जब आप हमको ऐसा फंसी उर्दू बोले तो हमको शर्म आ रही ना। अरे मतलब मैं बोलना ये चाह रहा कि मराठी का माहौल मिल रहा नहीं, तो मराठी की क्लास भी लगाओ, मराठी बोलने को आना, मराठी लिखने को आना। माहौल बहुत अलग चलने वाला है। आप अखबार में देख रहे नहीं, बम्बई के अंदर के माहौल चढ़ा, औरंगाबाद में भी मराठी बोर्ड लगाओ। तो ये इसको समझना पड़ेगा। हमारे बहुत से मुसलमान के बच्चों को मराठी लिखना नहीं आती, पढ़ना नहीं आती। तो हमारे पास जो मुसलमान टीचर रिटायर्ड है तो उनका भी काम है, अल्लाह ने आपको नवाजा, 30-35 हज़ार 25 हज़ार तनख्वाह आती, पेंशन आ रही, घर बार जाती है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह आपको और जज़ाए खैर दे।
तो मस्जिद के रूम में लेके फ्री में उनको गाइडेंस करो, उनकी रहनुमाई करो, उनको हौसला अफजाई करो, उनका माइंड वॉश करो, उनको तालीम में धारे में जोड़ने की कोशिश करो। उनको बोलो बेटे 12वीं तो अच्छा पास होगा तो तेरा नंबर आला डिग्री में लगेगा। फिर वहाँ से हमको समझ में आएगा कि हमारे बच्चे आगे पढ़ क्यों नहीं पा रहे। एक कमेटी बनाओ, मस्जिद कमेटी, बच्चों को सपोर्ट करो कि तुम आगे पढ़ेंगे, हम तुमको चंदे से, जुम्मे के चंदे में जमा करके तुमको पढ़ेंगे। मुझे केरल का वाक़या याद आ रहा है। केरल में एक मस्जिद थी, तो आज से 7-8 साल पहले की बात है, शायद वो खबर मैंने औरंगाबाद टाइम्स में पढ़ा था। केरल की मस्जिद में मस्जिद की कमेटी वालों ने इतना प्यारा नज़म करे थे कि कमेटी के जो जिम्मेदार थे, मुसलियान थे, उन्होंने पैसे आपस में जमा करे, बच्चों को पढ़ाए। तो मेरे ख्याल से वो 26 का 27 बच्चे, नौजवान बच्चे को वकील बना, को डॉक्टर बना, को ये बना। ये केरल की बात है, और केरल इंडिया में है, सऊदी अरब में नहीं है। तो केरल में हो सकता था, महाराष्ट्र में नहीं हो सकता। और कहाँ ये तारीख़ी शहर, क्या तो बोले बुजुर्गान औलिया का शहर, क्या तो बोले 1400 पालकी यहाँ पर है। ये वो शहर है बुजुर्गान और बुजुर्गों सूफी संतों का शहर है। यहाँ से तहरीक उठती तो इनकलाब पैदा होते। ये ऐसे इनकलाब लिखड़े, गुर्बत के, मायूसी के, बेबसी के, नाकामी के, ये ऐसे इनकलाब लिखड़े। जब ऐसे इनकलाब लिख लेंगे तो आगे तो अल्लाह हाफिज़ है। कहने का स्वीट एंड शॉर्ट मेरा मतलब ये है कि वक्त आ गया है कि हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान हंगामी मीटिंग करो। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, उनसे भी जिम्मेदारी गुजारिश कर रहा हूँ, खाली बाबरी मस्जिद के वास्ते कि नहीं, हमारी बाबरी मस्जिद का दर्द हम नई नस्लों को देके जाएंगे। मैंने अखबार में पढ़ा हूँ, मैं आपको बुरा नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल जिम्मेदारों को गुजारिश है, ये आपकी भी जवाबदारी बनती है कि हर मस्जिद में निज़ाम बनाने की कोशिश करो। कहीं रूम खाली है, कहीं सैन का हिस्सा खाली है, वहाँ मंडप डालो। धूप पड़ेंगे ना, मंडप डालो, मंडप के घेरा करो, 1-2 बच्चे वहाँ पर नामजद करो, 2-3 महीने की तनख्वाह दो, बच्चे 200 रुपये लिया ना। और बच्चों क्या काम है, मंडप के साफ सफाई करना, पानी भरना। और जो बच्चा ने इशारा बोला पानी दो, तो पढ़ने वाले बच्चे को उठ के पानी लेना, बल्कि वो बच्चे ने उसको पानी पिलाना। जब ऐसे इंतजाम करेंगे साहब, तो नस्लों के अंदर जौहर पैदा होंगे। कोई कलेक्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई APJ अब्दुल कलाम बनेगा, कोई अब्दुल रहमान अंतुले बनेगा। ऐसे निखार के सलाहियत के बच्चे पैदा होंगे। नहीं तो वही ये भंगार वाला, ये रद्दी वाला, ये लफड़े होंगे। और फिर अपन क्या बढ़े, अरे कौम का क्या हो रहा, कौम का अल्लाह हाफिज़ है। ये हमको हमारे गिरेबान में झाँक के देखना पड़ेगा, सेंटर में कौन आ रहा और कौन जा रहा, ये छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। ज़िंदगी, मौत, रिस्क का, इज़्ज़त का, ज़िल्लत का दिन अल्लाह है। जब हमारा इतना ये ईमान है तो ज़्यादा झमेले में जा रहे कहकू, ज़्यादा टेंशन ले रहे कहकू, और ज़्यादा टेंशन दे रहे कहकू, जो सामने बात आएंगी देख लेंगे। कोई बंदूक रखा कटपट्टी पे अपने नहीं, आज भी हालत साजगार है। अरे मगर जो कर सकते हैं, हमारे बाजू जो गलियों में महल्लों में तबाही चल रही, तो उसको देखेंगे कि दूर को देखेंगे, किसको देखेंगे भाई। तो ये ज़रूरी है कि मस्जिदों में अगर पैसे की कमी है तो मस्जिदों में ये जुमे के अंदर है चंदा जमा किया जाए। उस चंदे से जो तो गरीब बच्चों के अंदर गाइड, कापियाँ, किताबें बांटी जाए, ताकि बच्चों के अंदर निखार पैदा हो। अभी मुझे एक वाक़या याद आ रहा, देखो अम्बेडकर जयंती के टाइम और अम्बेडकर साहब की जो बरसी आती है, मैंने उस टाइम 2 कार्यक्रम को देखा हूँ औरंगाबाद के अंदर। क्या प्यारा माहौल था साहब। जो समाज जिसको हम पिछड़ा समाज कहते थे एक ज़माने में, वो जयंती के टाइम उन्होंने 3 मंडप लगाए थे। वो न्यूज़ मेरे चैनल पे मौजूद है। 3 मंडप, बड़े बड़े मंडप। और मंडप क्यों लगाए थे मालूम है आपको? तमाम लोगों से अपील करे थे कि जो अम्बेडकर जयंती के टाइम बाबा साहब को जो श्रद्धांजलि देने आ रहे, खुशी जयंती के टाइम जो खुशी में आ रहे, तो अपने घर से 12 कापी, 6 कापी, 1 पेन, कंपास ला के मंडप में ला के जमा कराओ। वो हम सब जमा करेंगे और खेड़े पाड़ों में जहाँ हमारे समाज के बच्चे, गरीब बच्चे हैं, सभी समाज के मतलब उनको हम पहुँचाएंगे। उनको हम कापियाँ देंगे, किताब देंगे, यूनिफॉर्म देंगे। ये अम्बेडकर जयंती में टाइम हो रहा है और बरसी के टाइम का वाक़या भी है। अभी ये भी भड़कल गेट के ऊपर देखो 3 मंडप लगे थे, 3 मंडप, कापियाँ, किताब और रजिस्टर जमा कर रहे और गरीब स्कूलों में ले आके बस्ते बांट रहे कि नहीं भाई हमारा समाज ऊपर आना। देखो देखो, और हमारे पास क्या है, 12 फात आ रही और देगा चढ़ रही, 9 देख, 11 देख, बिरयानी के देख, मिठाई के देख। अरे अच्छी बात है भाई, जिसके सफ़क़त तो फैले तो दुनिया बनी। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अरे मगर ऐसा माहौल भी तो क्रिएट करो ना कि 12 फात के टाइम ऐसा माहौल भी क्रिएट करना कि 2 मंडप ऐसे लगना कि जाते जाते हर एक ने किने एक पेन, किने कापी, किने रजिस्टर ला के देना और बोलना कि ये स्कूलों में जाओ और जो गरीब बच्चे हैं, जिनके वहाँ पर रिक्शा ड्राइवर है, गरीब है, तंगदस्ती का हाल है, उनको बांटो। नहीं कर सकते। और ये काम करना पड़ेगा और ये काम सबसे है, क्योंकि हमें क्या कहा गया, इक़रा, पढ़। और जिसको हुक्म दिया गया तो पढ़, और वही सबसे ज़्यादा अनपढ़। अब इसका जिम्मेदार कौन? या तो अनपढ़ या तो कम तालीम याफ्ता। इसका जिम्मेदार कौन? ये हमारे बड़े हैं जिम्मेदार, जो सही तरीके से काम नहीं कर रहे।
मैं इसलिए मैंने खाली इल्ज़ाम नहीं लगा रहा आपको। अगर आप बोलेंगे जनाब हम ये तो काम कर रहे हैं, तो फिर मेरे साथ मैं आपको 1 महीना देने को तैयार हूँ। मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाऊँगा, मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा कि आपका सर शर्मिंदा हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अगर आप बोल रहे हैं कि मियाँ क्या बातें कर रहे हैं, बोल बचन देना अच्छी बात है, ऐसा है, हम तो ये कर रहे वो कर रहे, अरे कुछ नहीं कर रहे भाई। रुपये में 10 पैसे कर रहे हैं, 90 पैसे दिखावा कर रहे, मैं साबित कर सकता हूँ। औरंगाबाद के अंदर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 1 महीना देने को तैयार हूँ, साबित करूँगा। ऐसी चीज़ बस्ती में ले जाऊँगा, ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कराऊँगा कि आपके आँख से आंसू निकलेंगे साहब कि हाँ यार ये कितना बड़ा जलजला आ रहा है, कितना बड़ा सैलाब बेबसी का, मायूसी का, जहालत का, कलमिलवी का ये दलदल चल रहा है, और हम ये समझ रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, और हम ये बोल रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा है, और हमारे पास मामला चल रहा है खुशहाली में, झंडे लग रहे हैं, जो तो फरार लग रहे हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और ये और वो और मिठाई ये और ये क्या है ये। याद रखो फरवरी मार्च के अंदर मैट्रिक के 12वीं के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और कई मुसलमान बच्चों के मसाइल ख़राब है, ये मेरा सर्वे है। और ये खाली मेरी जवाबदारी नहीं है, जो बड़े बड़े दिग्गज अपने आप को बोलते हैं और बड़े अल्लाह माशाअल्लाह खाम मिल्लत इस्लामिया की बात करते हैं ना, ये उनकी जवाबदारी है। तुम घूमो, मैं तो खाली आपको इशारा दे रहा हूँ। अगर आपको भरोसा नहीं है, सबूत देना है तो मैं सबूत देने को तैयार हूँ। अगर मेरी बात गलत निकली तो मुझे जूते से मारना, अगर गलत निकली तो मुझे जूते से मारना, अगर सही निकली तो फिर क्या करना। बहरहाल मैं आपका एहतराम एहतराम करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि कौम का दर्द जो बोलते हैं ना, चिल्ला पुकार कौम कौम मिल्लत इस्लामिया, ये दर्द है। कई मुसलमान के बच्चे के पास गाइड नहीं, स्टडी करने को, घर किराए की है, पढ़ने को स्टडी करने की जगह नहीं है, जगह नहीं है। और मस्जिदों के सैन के हिस्से खाली है, रूम खाली है, शादी हॉल खाली, कहीं क्या खाली, अरे मंडप कहीं मैदान खाली, मंडप लगा के इंतज़ाम नहीं कर सकते। हाँ, बड़े बड़े कार्यक्रम बराबर लेते, हज़ारों लाखों रुपये खर्चा करते। यहाँ ये दीन का काम नहीं है, ये कौम मिल्लत इस्लामिया का काम नहीं है। ये बच्चे को सहूलत देंगे तो बच्चे पास होंगे। अरे कोई बच्चा का 60% लेने वाला होगा, आपकी सहूलत से 80% ले लेंगे, कोई 80 लेने वाला होगा, 90 ले लेंगे, कोई 90 लेने वाला होगा, 95 लूँगा, बच्चा आगे बढ़ेगा नहीं, हौसला बढ़ेगा नहीं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज, इसको आपको सुनना पड़ेगा, नहीं ये माना जाएगा सब दिखावा है, ढोंग है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल।